बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको सिखाऊँगा शर्ट कॉलर बनाने का तरीका। शर्ट कॉलर किस तरह बनता है, बहुत आसान तरीका है। आज की वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है। आपने अगर ये सीख लिया शर्ट कॉलर बनाना तो आप प्रोफ़ेशनल टेलर बन जाएँगे। देखें शर्ट की ये मैंने कटिंग कर ली है। नोट करें आप देखें 19.5 चेस्ट साइज़। 19.5 चेस्ट साइज़ पर हमने आज इस कॉलर को बनाना है। तो ये बहुत आसान और सादा सा तरीका, बड़ा प्रोफ़ेशनल तरीका आज मैं आपको सिखाऊँगा इस कॉलर को बनाने का। देखें, हाले की कटिंग हमने करनी है इस जगह से, पौने 3 इंच हमने चौड़ाई रखनी है इस जगह। फ्रंट वाले साइड से आपने नापना है 3 इंच इसकी डीप रखनी है और इस तरह आपने यहाँ पर गोलाई देनी है। गोलाई नोट करें, देखें बिल्कुल आपने एकदम से गोल गले की तरह गोलाई नहीं देनी, जैसे मैंने दी है वैसे ही देनी है। और ये जो हमारा सिर्फ़ फ्रंट साइड है, इसको हमने यहाँ से हाले की कटिंग कर देनी है। ठीक है? अब ये जो बढ़ता हुआ हमारा कपड़ा है, बैक को जो हम बढ़ती हुई कटिंग करते हैं, तो जितनी भी आप बढ़ती हुई कटिंग करें, उसको भी आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है और यहाँ हमने कट लगा दिया। कट लगा दिया, हाला हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आपने अपने नाप के हिसाब से छोटे-बड़ा साइज़ करना हो, हाले का नाप आपका कम हो या ज़्यादा हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। मैं आपको साइज़ बता दूँगा, हाला कितना कटिंग करना है। देखें, अब हमने इस पीस में से वी निकालनी है, तो हमने 1 इंच इसको इस तरह निशान लगाना है और यहाँ से 5.5 इंच इसका डीप का निशान लगाना है। वी जो होती है उसमें आज मैं आपको बनाना बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीका। देखें 5.5 इंच मैंने डीप का निशान लगाया और यहाँ से हमने 5.5 वाले निशान को 1 इंच वाले निशान से इस तरह मिलाना है। पौन इंच हमने इस जगह बढ़ता हुआ रखना है इसको और मार्किंग पर कटिंग करनी है। ये सिंपल वी सबको कटिंग करना आती है। बस आपने चौड़ाई का ख़्याल करना है कि चौड़ाई आपने ऊपर से देखें ऐसे खुलने के बाद 2 इंच होनी चाहिए। अब ये बुकरम पतली-सी होती है तो एक पीस नहीं लगाया करें। आप जब भी आपका इस तरह टी-शर्ट गला हो या शर्ट कॉलर हो, तो आपने इस तरह सिंगल बुकरम पर कॉलर नहीं लगाना, इसको करनी है डबल। तो ये देखिए कोई भी आपके पास फालतू बुकरम का पीस हो गले में से जो बचता है, तो इस तरह से आप मेरी तरह इसको यहाँ पर चिपका कर उस पीस पर और ऐसे इसको डबल कर लें, बराबर-बराबर कटिंग करनी है हमने दूसरे वाले पीस की भी जो हमने चिपकाया है वी के नाप के हिसाब से। जो हमने तैयार वी की कटिंग की है उसके साथ-साथ इस तरह हमने ये बराबर कटिंग कर दिया। इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपकाना है। अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है और ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने सिलाई लगाकर इस तरह से सब तरफ से टर्न कर लेना है। 3 तरफ से हमने दोनों साइडों से और नीचे से इसको टर्न कर लेना है। देखें, ये मैंने टर्न कर लिया। देखें 19.5 चेस्ट साइज़ है तो हम इसकी गहराई गले की रखेंगे यानी कि डीप 8 इंच की। 8 इंच पर हमने इसको लगाना है, इससे आपने छोटा-बड़ा नहीं करना। और ये देखें ये जो जहाँ तक हमने इसकी वी को खोलना है वो वी हमारी कहाँ तक खुलेगी? 8 इंच निशान तक खुलेगी। इस तरह आपने इसको रखना है। यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगानी है और दोनों साइडों पर सिलाई इस तरह लगानी है। देखिए सिलाई भी मैंने लगा ली है। इसको हमने एक बूट के हिसाब से इस तरह कटिंग कर लेना है, डीप कट लगाकर और फिर इसको हम यहाँ पर प्रेस से जमा लेंगे। तो ये बहुत आसान और सिंपल तरीका है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। कॉलर की कटिंग करना सीखिएगा, देखिएगा कितना ज़बरदस्त कटिंग करूँगा। ये यहाँ पर हमने इसके बैक साइड पर तुरपाई भी करनी है। तो ये तुरपाई भी हो चुकी है, इसको कटिंग करने का तरीका देखें। इन दोनों पीसों को हम बिल्कुल बराबर मिलाकर इस तरह बिछाकर बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे, इस तरह झुकते हुए देखें नोकीले अंदाज में झुकते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है, गोल नहीं करना। शोल्डर जोड़ने का तरीका वही बिल्कुल सिंपल इस तरह हमने रखना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखें इस तरह आधा इंच का मार्जिन हम कटिंग करते वक़्त छोड़ते हैं शोल्डर पर सिलाई का, तो उसी हमने अपने निशान पर सिलाई लगानी है और ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर एक बूट की सिलाई आपको मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आपका कॉलर वाला गला हो या गोल गला हो,
आपने एक बूट की सिलाई और लगानी है। यहाँ पर अक्सर मसला होता है, चुन पड़ती है कॉलर लगाते वक्त, तो इसको देखें इस तरह से कटिंग किया जाता है, हल्का सा किरास में। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखें इस तरह से सिलाई से एक बूट ऊपर रखते हुए इस तरह हमने क्रास में कटिंग करना होता है। अब हमारे शोल्डर पर चुन नहीं पड़ेगी। कॉलर की कटिंग करने का तरीका देखें, इस तरह इंची टेप को आपने बिछाना है और यहाँ से इसको आपने पकड़ कर रखना है, ऐसे हल्का सा आपने हाले को खींच कर रखना है। तो ये देखें 7 इंच 1 पॉइंट, 7 इंच 1 पॉइंट का ये कॉलर हमारा डबल में है, यानी कि 14.25 इंच। तो इस बुकरम को हमने देखें अर्ज वाले साइड से इस तरह कॉलर को निकालना है। जो बुकरम की चौड़ाई वाला साइड होता है उस साइड से हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है। 7 इंच 1 पॉइंट पर हमने निशान लगाना है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखें ये जो हमने मार्किंग की है बुकरम को सीधा करने के लिए, उससे 1 इंच बढ़ता हुआ हमने इधर निशान लगाया। बैक साइड से हमने 3 इंच का निशान लगाना है, नाप आपका कोई भी हो, बिल्कुल इस तरह से 3 इंच का निशान लगाना है। अब ये वाला जो निशान है उसको देखें हमने इस तरह इधर शेप देना है ऐसे, और इस जगह से हमने इस शेप को ऐसे देना है, बिल्कुल इस तरह। 1 इंच वाले निशान को देखें हमने ले जाकर 3 इंच वाले निशान से हल्की गोलाई देते हुए, और फिर हल्की गोलाई देते हुए हमने उसको नीचे की तरफ उतार दिया। अब देखें नोक कितनी रखनी होती है, तो नोक स्टैंडर्ड साइज है 2 इंच, हमने नोक को तैयार रखना है इस तरह से। तो 2 इंच नोक जब हमने तैयार रखनी होती है, हमने इस जगह तकरीबन एक बूट आगे, इस जगह से यहाँ से एक बूट आगे हमने निशान लगाना है। यहाँ से हम कॉलर को तोड़ेंगे, यानी कि कॉलर को बिठाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 इंच की हमने नोक रखनी है, 2 इंच का निशान एक बूट वाले निशान से मैंने आगे बढ़ते हुए रख दिया, यानी कि आपको 2 इंच की नोक रखनी है, आप 2.25 इंच का निशान लगाए। 2.25 की नोक रखनी है, आप 2.5 का निशान लगाए। अब देखें पीछे से हमने तकरीबन यहाँ से 2.25 इंच चौड़ाई इसकी रखनी है डबल फोल्ड के लिए, और इस तरह से हमने आधे निशान पर, आधे कॉलर पर स्ट्रेट निशान लगाना है। जैसे 7 इंच का हमारा ये कॉलर टोटल था, तो हमने 3.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और फिर इस नोक से लेकर ये 3.5 इंच वाले निशान पर इस तरह गोलाई देनी है। ये जो हमने अब मार्किंग कर ली है, इसी मार्किंग पर हमने कॉलर की कटिंग करनी है। उसके बाद आप देखिएगा ये कॉलर कितना खूबसूरत कटेगा, और शर्ट में लगने के बाद भी कितना अच्छा लगेगा ये, और अच्छा सफाई फिनिशिंग से बैठेगा। देखें कितनी आसानी से ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। जिसको समझ ना आई हो वो वापस से एक बार फिर वीडियो को बैक करके देख ले, इंशाल्लाह ताला उसका मसला हमेशा के लिए कॉलर का ख़त्म हो जाएगा। शर्ट कॉलर का देखिए मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपकाया, और कलफ वाला पानी लगाकर हमने इस तरह इसके बढ़ते हुए कपड़े को बुकरम के साथ चिपका लेना है अच्छे तरीके से। पेपर बुकरम है तो हमने इस जगह पर भी प्रेस लगानी है फ्रंट साइड पर, और ये हमने कॉलर की कटिंग भी कर ली और कॉलर को चिपका भी लिया। अब देखें इस जगह से हमने यहाँ से स्ट्रेट सिलाई लेकर आनी है, यहाँ से हम सिलाई को लेके जाएंगे बुकरम के साथ साथ इस जगह, और यहाँ से सिलाई को निकालना है। इस तरह हम कॉलर पर सिलाई भी लगा लेंगे। देखें कॉलर पर सिलाई लग चुकी है, ये आप सब जगह से नोट कर लें, देख लें यहाँ से भी। अब एक एक बूट हमने बढ़ता हुआ इसका कपड़े को रखना है, और यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। इस जगह हमने कट लगाने हैं ताकि कॉलर खूबसूरती के साथ प्रेस हो और बैठे शर्ट में। देखिए ये नोक कितनी बारीक बारीक सी आपने नोकें निकालनी है खूबसूरती के साथ, मोटी मोटी और गोल गोल नोकें नहीं निकालनी। अब देखें फिर दोबारा से हमने कलफ वाला पानी इस पर लगाया, और नोकें जमाने का तरीका देखें। इस तरह हमने कॉलर को जमाना है कि हमारा कॉलर के पीछे वाला कपड़ा फ्रंट साइड से ज़रा सा भी नज़र ना आए, और एक एक बूट तकरीबन बढ़ता हुआ देखें हमने इसके कपड़े को यहाँ से कटिंग कर लिया, और फिर सेंटर का कट भी लगा लिया है। अब इसको लगाने का तरीका देखें, शर्ट को बिछाना है सीधे साइड से, उसके ऊपर रखना है हमने बैक के कट को, कॉलर के कट को, दोनों को मिलाकर रखना है, और यहाँ से हमने सिलाई को उठाना है। अब देखें अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे उठाकर सिलाई लगाते हैं, तो उठाकर आपने सिलाई नहीं लगानी। ये जो कॉलर की आप देख रहे हैं बाउंड्री, बिल्कुल इसके बराबर बराबर आपने सिलाई को लगाना है। इस तरह सिलाई को लगाना है कि ये आपका कॉलर वाली बुकरम वाला कपड़ा भी ना दबे, और इस तरह आप सिलाई को लगाते हुए
नीचे तक जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपका कॉलर और हाला बिल्कुल बराबर बैठेगा और खूबसूरत कॉलर बैठेगा। इस तरह सिलाई लगाने का एक और फायदा है, वो मैं आपको कॉलर लगाकर बताऊंगा कि सिलाई देखिएगा आप बैक साइड से कहाँ पर आएगी। फिनिशिंग नोट करें, देखें कहाँ तक ये कॉलर की सिलाई मैंने लगाई है। बिल्कुल इसी तरह हमने कॉलर वाले कपड़े को और वी को बराबर रखना है और यहाँ से कॉलर की बुकरम को बगैर उठाए बस बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई को लगाना है। देखें इस तरह से, और जहां से हमने सिलाई लगा उठाई थी वहीं पर ही सिलाई को लाकर एंड कर दिया। अब देखें ये जो शोल्डर वाली सिलाई होती है, इस जगह से हम सिलाई को यहां से उठाएंगे, बिल्कुल इस जगह से, और यहाँ से सेट करके रखेंगे इसको, और इस जगह पर लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लगानी है हमने लब की सिलाई हाले वाले साइड पर, और इस जगह लगानी है हमने आधे पैर की सिलाई, यानी कि आधे बूट की, हाफ बूट की सिलाई लगानी है हमने। लब की सिलाई नहीं लगानी। कॉलर जब भी आप ये वाला बनाए तो आप लब की सिलाई नहीं लगाएंगे, किनारी वाली सिलाई यानी कि आपने नहीं लगानी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम किनारी वाली सिलाई कॉलर की नोक पर लगा देते हैं तो फिर जब शर्ट एक बार हमारी धुलती है तो अंदर वाला कपड़ा निकलकर बाहर आ जाता है, कॉलर का बैक साइड वाला कपड़ा। जब इस तरह आप आधे पाँव की सिलाई लगाएंगे हाफ बूट की, तो फिर कॉलर का कपड़ा निकल कर सामने नहीं आएगा। देखें जहां से हमने सिलाई को उठाया था वहीं सिलाई को लाकर एंड किया। अब देखें कॉलर को उठाकर मैंने नहीं लगाया था, इस वजह से देखें यहाँ पर भी लब की सिलाई है, बैक साइड पर कॉलर के सब जगह यहाँ पर भी लब की सिलाई है, और इस जगह पर तो हमने देख कर लगाया है लब की सिलाई को। ठीक है, ये कॉलर हमारा लग चुका है। इसको तोड़ने का आप देखें, इसको कॉलर को तोड़ना कहते हैं, बिठाना नहीं कहते। ये जो एक बुट हमने कॉलर का बढ़ता हुआ रखा था उसको एक बुट ऐसे बैक साइड पर रखकर हमने इस तरह जमाना है कॉलर को कि बैक की सिलाई नजर ना आए। देखें इस तरह से हमने कॉलर को पहले एक बार हाथ से इस तरह तोड़ना है, इसको कॉलर को तोड़ना कहते हैं। फिर यहाँ पर हमने इस तरह गोलाई दे देकर इसको प्रेस लगाना है, और फिर इस तरह गरम गरम इस तरीके से बिठा लेना है हाथ से। देखें कितनी फिनिशिंग से ये कॉलर बैठ चुका है, बिल्कुल आसानी के साथ। पीछे वाले साइड को आपने इस तरह थोड़ा सा खींच लेंगे तो बैक साइड पर गुद्दी पर इस जगह एक बबल नहीं बनेगा। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ ये कॉलर बन चुका है। ये तरीका था शर्ट कॉलर बनाने का, आसान सा तरीका। आपको कैसा लगा ये बताएगा आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का खास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं एक खूबसूरत गले के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।